कुरुलिश उस्मान सीरीज को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे बुरसा के इस्तेगफुर की, जिसको इस पिछले एपिसोड में तो हमने ये चीज करते हुए देख लिया कि ये ना तो उस्मान बे का साथ देने के लिए राजी हुआ है और ना ही नाइमान का। तो अब इसके हवाले से हमारा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अगले आने वाले इन्हीं एपिसोड्स में ये किसका साथ देने के लिए राजी होगा। जबकि इसके अलावा इसी वीडियो में हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि आखिर अब किस नए अदाकार की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। तो बस आप सभी से मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त रहेगी कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि इस हवाले से आपको ये सारी मालूमात पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उन चंद नए अदाकारों की एंट्री की कि आखिर अब इन्हीं आने वाले चंद ही एपिसोड्स में हमें किस अदाकार की एंट्री देखने को मिल सकती है। जैसा कि हम इस पिछले एपिसोड में ये वाले सीन देख चुके हैं कि इस पिछले एपिसोड में एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 से 5 अदाकारों को साइड लाइन किया गया है। उन साइड लाइन होने वाले अदाकारों में एक तुर्गो सरदार, दूसरे शेख हैदर अली, जबकि कोनू रैल्प और सुल्तान मसूद को भी चंद एपिसोड्स के लिए साइड लाइन किया गया है। तो बिल्कुल अब इन्हीं चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन महमद बुज़दैक अब किसी न किसी नए अदाकार को इस सीरीज में जरूर शामिल करेंगे। तो अब अगर हम ये बात करें कि आखिर शामिल होने वाले अदाकारों में कौन सा किरदार शामिल किया जा सकता है, तो नाजरीन जो बड़े बड़े किरदार हैं यानी कि अक्चा कोजा, मिहाइल कोसिस और अहमद एल्प, मुझे नहीं लगता कि महमद बुज़दैक इतनी आसानी के साथ इन बड़े किरदारों को इस सीरीज में शामिल करे। यकीनन अब हमें किसी नए अदाकार की एंट्री तो जरूर देखने को मिलेगी। यकीनन ये उस्मान बे का ही कोई सिपाही होगा, जैसा कि हसन एल्प भी हो सकता है या फिर कई साल्तो एल्प भी। बस अब हमें देखना सिर्फ यही है कि आखिर महमद बुज़दैक कब और किस सिपाही को इस सीरीज में शामिल करते हैं। जबकि अब हम बात करने जा रहे हैं बुरसा के तेगफुर की कि आखिर ये तेगफुर किसका साथ देगा। तो नाजरीन, अब पिछले एपिसोड में हम ये वाले सीन देख चुके हैं कि सबसे पहले इस बुरसा के तेगफुर के साथ मिलने वाला नाइमान ही था, और नाइमान अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर गया कि ये बुरसा का तेगफुर नाइमान का ही साथ दे और उस्मान बे के खिलाफ हो जाए। लेकिन जब उस्मान बे इस तेगफुर से मिलने के लिए आते हैं तो उस्मान बे से कोई पेशकश नहीं करते बल्कि उल्टा इसे धमकाते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें देखने के बाद पिछले एपिसोड में इस तेगफुर के हमें ये अल्फाज सुनने को मिले कि मैंने अभी ये फैसला नहीं किया कि आखिर मैं किसका साथ देने जा रहा हूँ, बल्कि मैं उन दोनों की ही जमीन पर जाऊंगा और उन्हें देखूंगा कि आखिर वो एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन अगले आने वाले इन्हीं एपिसोड्स में यही होगा कि ये तेगफुर ना तो उस्मान बे का साथ देगा और ना ही नाइमान का, और फिर इसी दौरान ही नाइमान पर हमला करके उस्मान बे नाइमान का कत्ल कर देंगे। और यकीनन फिर हम ये भी देखेंगे कि नाइमान के खात्मे के बाद उस्मान बे बुरसा को फतह करने के लिए ही आगे अपना रद्द अमल शुरू करेंगे। तो नाजरीन, अब इस हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर बुरसा के तेगफुर के साथ आगे क्या होगा। जबकि मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।